रात काफी हो चुकी थी, लेकिन गोलू और मोलू अपने घर में पड़े पड़े मोबाइल में रील्स देख रहे थे। तभी गोलू कहता है, चल मोलू, बाजू वाले स्टेशन पे चाय पी के आते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मोलू कहता है, नींद तो मुझे भी आ रही है, चल जाके आते हैं। दोनों स्टेशन जाके चाचा की दुकान पे चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तो मोलू कहता है, काश हमें खजाना मिल जाता तो लाइफ सेट हो जाती, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गोलू कहता है, खजाने जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। थोड़ी देर बाद अचानक से स्टेशन के बाजू में से जोर की आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी किसी से भिड़ गई हो। मोलू कहता है, लगता है एक्सीडेंट हुआ है, हमें जाके देखना चाहिए। ऐसा बोलकर दोनों देखने चले जाते हैं। तो दोनों देखते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़की कार के बाहर पड़ी है और उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। दोनों लड़की के पास जाते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। गोलू कहता है, मोलू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ, लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना ये यहीं दम तोड़ देगी। तभी मोलू कहता है, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तुम्हारा मोबाइल दो। तब लड़की बोलती है, मेरे पीछे जेफ नाम का गुंडा पड़ा है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा बोलकर लड़की एक नक्शा निकालती है और गोलू के हाथ में दे देती है और कहती है, ये खजाने का नक्शा है और ये नक्शा लेने के लिए ही जेफ मेरे पीछे पड़ा है और मैं नहीं चाहती कि ये खजाना किसी गलत हाथों में चला जाए। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये नक्शा दे दूँ ताकि तुम खजाने का उपयोग किसी अच्छे काम में यूज कर सको। ऐसा बोलकर लड़की वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तभी दूर से बाइक की आवाज आती है और जेफ बाइक लेकर उसी तरफ आ रहा होता है। गोलू मोलू जेफ के हाथों में थोड़ा देखकर डर जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जेफ दोनों को भागते हुए देख लेता है। जेफ अपनी बाइक लड़की के पास खड़ी करता है और लड़की की तलाशी लेने लगता है, लेकिन जेफ को नक्शा नहीं मिलता है और वो समझ जाता है कि लड़की ने नक्शा दे दिया है। तभी जेफ को गोलू का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी गोलू और मोलू छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। जेफ गोलू का आई कार्ड लेकर अपनी बाइक पे बैठकर वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ गोलू और मोलू बातें कर रहे होते हैं। मोलू कहता है, आज तो हमारे हाथ लॉटरी लग गई, अब मेरे गले के नीचे चाय नहीं उतरेगी, अब हम चलेंगे गोवा। गोलू कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, लड़की ने हमारे पर भरोसा करके खजाने का नक्शा हमें दिया है, हम ऐसे धोखा नहीं दे सकते। लगता है जेफ चला गया है, अब हमें घर जाना चाहिए और कल रात को हम यहाँ के सारा खजाना ले जाएंगे। लेकिन जेफ ऐसे शांत नहीं बैठने वाला है। उसने गोलू के आई कार्ड की मदद से गोलू मोलू के घर का पता लगा लिया और नक्शा चोरी करवा लिया। अगली रात गोलू मोलू तैयार होके अपनी गाड़ी को तैयार करने लगते हैं। गोलू कहता है, जाओ वो नक्शा लेके आओ, अब हमें जाना है, बिना नक्शे के हम खजाने तक नहीं पहुंच सकते। मोलू नक्शा लेने चला जाता है, लेकिन मोलू को नक्शा बिल्कुल नहीं मिलता है और मोलू घबरा के दौड़ के बाहर आता है और बताता है कि हमारा नक्शा चोरी हो गया है। गोलू कहता है, ऐसे कैसे चोरी हो सकता है, लगता है जेफ ने हमारा नक्शा चोरी करवाया है, मेरा आई कार्ड वहीं गिर गया था, उसकी मदद से हमारे घर का पता लगा लिया होगा। मोलू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा एक कदम आगे की सोचता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में नक्शे का फोटो खींच लिया था, अब जल्दी करो, मुझे लगता है जेफ भी खजाना लूटने के लिए आता होगा, हमें उसके आने से पहले खजाना लूटना होगा, अब जल्दी करो। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर खजाने की ओर जाने लगते हैं। और नक्शे को देखकर खजाने के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी के नीचे उतरते हैं। मोलू कहता है, ये तो जंगल है, यहाँ जंगली प्राणी और पेड़ के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ कोई खजाना नहीं लगता। गोलू कहता है, तुम भी कैसी बात कर रहे हो मोलू, खजाना बाहर थोड़ी पड़ा मिलेगा। गोलू मोबाइल में नक्शा देखता है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और बोलता है, देखो मोलू, यहाँ की जमीन कुछ अलग लग रही है, जाओ तुम गाड़ी में जाओ और खोदने का सामान लेकर आओ, खजाना यही होना चाहिए। मोलू फावड़े लेके आता है और दोनों खुदाई करने लगते हैं और दोनों को एक अंडरग्राउंड डोर मिलता है। मोलू कहता है, लगता है हमें अंदर जाके देखना चाहिए, खजाना अंदर ही होगा। तो गोलू कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अंदर पहले तुम जाओगे, मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
ऐसा बोलकर गोलू मोलू अंदर चले जाते हैं। मोलू पहले अंदर पहुंचता है और देखते ही मोलू की आंखें फटकी फटी रह जाती है। अंदर बहुत सारा खजाना होता है। दोनों खजाने को देखते ही रह जाते हैं। गोलू कहता है, ये तो कितना सारा खजाना है, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। हम इतना सारा खजाना एक साथ नहीं ले जा सकते। मोलू कहता है, एक साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ले जा सकते हैं ना। हम रोज आएंगे और खजाना ले जाएंगे। दोनों खजाने को लेकर बाहर आ जाते हैं और सारा खजाना अपनी गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाले होते हैं। तभी जेफ की बाइक की आवाज़ आने लगती है और जेफ आ पहुंचता है और गोलू मोलू की गाड़ी के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है। गोलू कहता है, जेफ जरा भी आगे मत बढ़ना, हम दो हैं और तुम एक। जेफ गाड़ी में रखा खजाना देख लेता है और गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी मोलू जेफ के आगे आ जाता है और बोलता है, तुम मेरे होते हुए खजाना नहीं ले जा सकते। जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो मोलू को हथौड़ा मार देता है। मोलू वहीं के वहीं गिर जाता है और ढेर हो जाता है। और जेफ खजाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी गोलू मौके का फायदा उठा के मोलू को घसीटते हुए पेड़ के पीछे छिपा देता है। फिर जेफ खजाने को देखते देखते सोचता है, पहले इन दोनों का खेल खत्म कर देता हूँ, बाद में सारा खजाना लेके निकल जाऊंगा। जेफ इधर उधर देखता है लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। जेफ ज्यादा नहीं सोचता और गोलू मोलू की गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन गोलू सब कुछ पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में मोलू को होश आ जाता है। गोलू कहता है, जल्दी से उठ जाओ, जेब खजाने के साथ साथ हमारी गाड़ी भी ले गया है। मोलू कहता है, अब हम क्या करेंगे, अब खजाने का क्या होगा। गोलू कहता है, खजाने को हम ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देंगे, अब हमारी बारी है जेब को मजा चखाने की। तो गोलू कहता है, लेकिन कैसे। गोलू कहता है, लगता है अब हमको हमारे दोस्त को बुलाना ही होगा जो हमारी मदद करेगा, हम दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते, अब हम खजाना और बदला दोनों ही लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी एंट्री होने वाली है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके।